तो मैंने उसमें कहा था आपको कि जब शनि वक्री होता है गोचर में और किसी के उससे इलेवेंथ हाउस में अगर केतु बैठा है तो जॉब चेंज हो सकता है। मैंने कहा था उस लेक्चर में कहा था, और मैंने एक बार नहीं, दो तीन बार कहा। अभी यहाँ पे मैंने एक और बोला कि मेरा मंगल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं टेक्निक दिया है। मंगल वक्री हुआ, ठीक है, यहाँ को देखा, वक्री होकर के चौथे, शनि भी वक्री होकर के चौथे भाव को देख रहा है। ट्रांजिट में शनि जहां देखता है वहां इवेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, याद रखिएगा हमेशा। वहां उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होगा। अभी डबल एस्पेक्ट हो गया यहाँ पे, मंगल वक्री था उसका भी एस्पेक्ट हो गया यहाँ पे। मैंने कहा था शनि वक्री होगा, पीछे की तरफ जाता है, पीछे अगर गुरु बैठा हो तो अच्छा है करियर के लिए। देखो पीछे गया तो गुरु पीछे है, अच्छा हुआ। लेकिन मैंने ये भी कहा था वक्री हो जाए शनि तो उससे इलेवंथ में केतु या राहु बैठे हो तो जॉब चेंज होता है। उसकी लाइफ में जॉब चेंज हुआ। लेकिन आप, सिंपल सा था। अभी जिसने वो लेक्चर सुना होगा उसके अलावा वो कहीं नहीं गया, उसने कुछ नहीं सुना, उसको क्या है क्या होता है उसको पता चल गया कि ये क्या चीज हुई हो। तो जॉब जब देखना हो तो बहुत सारी चीजें हैं। आगे चल के दशा अंतरदशा आएगी। चंद्रमा यहाँ बैठा था उसका, तो चंद्रमा से छठे भाव में शनि वक्री हुआ तो चंद्रमा से छठा क्यों, ठीक है, सब चीजें हम काउंट करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छा है आपका प्रोडिक्शन करते हैं आप लोग, मैंने देखा साइन और प्लेनेट से अच्छा प्रोडिक्शन करते हैं आप। 20 प्रोडिक्शन करते हैं तो उसमें से आपका 10 प्रोडिक्शन सही होता है सबका। अगर 10 करते हैं तो उसमें 4 या 5 तो सही होता ही है। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। आज शनि की बात करते हैं। आज कैप्रिकॉन साइन की बात है, ठीक है। और शनि की दृष्टियों इसलिए मैंने शनि वक्री के बारे में बताया कि उसको जहां पर वो देखता है वहां डिले करता है। शनि का तीनों दृष्टि ही डिले वाला है। बहुत कार्मिक साइन है। कैप्रिकॉन साइन बहुत कार्मिक साइन है। अभी किसी के चार्ट में सबसे ज्यादा अगर खराबी होगी, हर चीज ही खराब है, हेल्थ खराब है, एजुकेशन खराब है, आप देखिए उसका कैप्रिकॉन साइन और 10th हाउस अफ्लिक्टेड है। क्योंकि सीधा सीधा कर्म से जुड़ा हुआ है, कैप्रिकॉन साइन सीधा कर्म से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ कर्म किए हैं जो खराब है, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं। अगर आपका कैप्रिकॉन साइन, देखिए आप जॉब करते हैं, कर्म करते हैं, ठीक है, आपकी इस आधे आधे से ज्यादा समय आप सब लोगों का, हमारा, आपके डेली रूटीन करने में निकलता है। जैसे आपकी कुछ ड्यूटीज हैं जो रेगुलर ड्यूटीज हैं, जो हाउस वाइफ थी उनकी भी रेगुलर ड्यूटीज है, वो उनका 10th हाउस है। जो जॉब करते हैं उनका भी 10th हाउस है। आप अपने जिंदगी का आधे से ज्यादा समय अपनी नौकरी करने में, अपनी प्रोफेशन में बिताते हैं, ठीक है। तो आप जब काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, किस लिए करते हैं? आप मनी के लिए। आपकी बेसिक जो नेसेसिटीज है, यानी कि आपका जो सेकंड हाउस है, उसकी फुलफिलमेंट के लिए जॉब करते हैं आप। पैसा आए मेरे पास, खाना खा सकूं, फैमिली की नीड पूरी कर सकूं, सर्वाइव कर सकूं। सेकंड हाउस सर्वाइवल का है। फर्स्ट हाउस है आपका बॉडी का, देह का, आपको बॉडी मिल गया, भगवान की तरफ से आप धरती पे आ गए, बॉडी मिला। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट हाउस सर्वाइवल का है। खाना पानी, ये बेसिक नेसेसिटी चाहिए। तो जब आपका कैप्रिकॉन साइन खराब हो जाएगा, 10th हाउस खराब हो जाएगा, तो उसका मतलब आपके सेकंड हाउस पे इंपैक्ट आता है उसका। अगर आपकी लाइफ में सेकंड हाउस में इंपैक्ट आ रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, ठीक है, मान लीजिए फैमिली में नहीं बन रही, तो इसका मतलब आप कैप्रिकॉन साइन में कुछ गड़बड़ है। उसका रेमेडी कैप्रिकॉन में होगा। आप उसको वहां पे ठीक, कैप्रिकॉन को ठीक करिए। साउंड वगैरह सब ठीक आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो यस सर, ठीक आ रहा कैप्रिकॉन है। की शुरुआत होती है कुर्म अवतार से। विष्णु जी का कुर्म अवतार है, ठीक है। कुर्म कछुआ ही होता है ना, कछुआ ही होता है ना कुर्म, कछुआ ही होता है, ठीक है। सर पता नहीं है। नो आइडिया सर। कुर्म अवतार, विष्णु जी का कुर्म अवतार कब हुआ था मालूम नहीं है क्या? सर हाँ चेक सर, वो करके बताओ। चर्निंग ऑफ ओशन का है हाँ, वो। देखिए, हाँ, तो शनि को समझना है तो कच्छू को समझिए। देखिए उसका आयु जो है लंबा होता है, ठीक है।
कछुए का आयु बहुत लंबा होता है और कछुआ चलता भी बहुत धीरे धीरे है। और जब चर्निंग हो रहा था अमृत के लिए, तो जो पर्वत है और जो चर्निंग हो रही, तो वो क्या कह रहे हैं कि पर्वत जो है नीचे जा रहा है, मतलब बैलेंस नहीं हो रहा है। तो विष्णु जी ने कुरुम अवतार लिया, चुपचाप जाके जो है सबसे नीचे जाके ये पर्वत है, सबसे नीचे जाके उसको बैलेंस करने का जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, कुरुम अवतार का। तो लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि विष्णु जी जो है ये टास्क वो कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि अमृत निकल सके। ठीक है, अब शनि को समझना है तो आप कुरुम अवतार को समझ लीजिए। उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला उस चीज का। और आप देखिएगा शनि आपका जहां पर भी बैठता है चार्ट में, या कैप्रिकॉन असेंडेंट को ही देख लीजिए, बहुत कार्मिक असेंडेंट है, बहुत कार्मिक लगन है, बहुत कार्मिक साइन है, लगन में बैठा है, एप्रिसिएशन नहीं है लाइफ में। तो शनि जहां पर भी बैठता है, आपको वहां एप्रिसिएशन लेने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वहां पे आपको एप्रिसिएशन इजीली नहीं मिलता है। शनि 9th हाउस में बैठा हो तो गुरु इजीली नहीं मिलेगा, गुरु मिलेगा भी तो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। या आप ऐसा भी होता है कि वहां पे आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं, वहां पे आप, ठीक है, सैटर्न 9th हाउस में हो, एफ्लिक्टेड हो जाए, तो आप गुरु को अप्रिशिएट नहीं करते। हो सकता है आपका पास्ट लाइफ का कर्म यही है कि आपने अप्रिशिएट नहीं किया। तो इसलिए जहां पर भी सैटर्न बैठता है आपकी चार्ट में, और जहां पर भी कैप्रिकॉन साइन है, वहां पे हम्बल रहिए, वहां पे ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। वहां को चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती, वहां पे करिए और भूल जाइए। कैप्रिकॉन असेंडेंट का आदत है दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। सैटर्न 6th हाउस में है, जॉब करता है, बहुत काम करता है, लेकिन एप्रिसिएशन बहुत बहुत कुछ करने के बाद मिलता है। दूसरा जो 100 काम करके एप्रिसिएशन लेता है, उनको 200 करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए का कहानी आपने सुना होगा। सैटर्न जहां पर भी है आपके चार्ट में, जहां पर भी बैठा है, वहां पर ये चीजें आपके साथ होगी। वहां पर पेशेंस रखिए, चीजें वहां पे आपको मिलती है। और शनि जहां पर भी बैठता है, वहां चीजें को लंबा कर देता है। आप देखिए सैटर्न असेंडेंट में बैठा हो, अपने साइन में बैठा हो, ठीक है, जैसे एग्जॉल्टेड है, या कुंभ का बैठा हो, मकर का बैठा हो, हाइट अच्छी होती है उसकी, लंबा होता है आदमी। सैटर्न 12th हाउस में बैठा हो, जूते ज्यादा लंबे चढ़ते हैं। एक जोड़ी जोड़ी जूते खरीद लिया, फटता नहीं इजीली। सैटर्न 6th हाउस में बैठा, लोन लिया, लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, तो सैटर्न का ये मेन जो है उसका नेचर है। शनि राजयोग कारक भी अगर हो जाए किसी के चार्ट में, तो ये मत बोलिए कि सैटर्न राजयोग कारक है। तो आपके उसका नेचर है, वो अपना नेचर कभी नहीं बदलता। उसकी दृष्टि हमेशा मेलेफिक है। शनि की तीसरी दृष्टियां कोई अलग अलग चीजें नहीं डिनोट करती, वो हमेशा वही चीज डिनोट करती है, डिले, पेशेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जहां पर भी जाता है, वहां आप रूटीन में एफर्ट करते हैं, वहां पे रूटीन में आपको कुछ ना कुछ आपका स्किल है। जहां सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है, वो आपका स्किल है, आप रूटीन में वो काम करते हैं। सैटर्न से थर्ड हाउस में है, मून बैठा है, ट्रैवलिंग, चेंजेस वहां पर आएंगे, रूटीन वाइज आएंगे, लिविंग प्लेस में चेंजेस, वाटर से जुड़े वाला कुछ स्किल, ठीक है, फूड, कुछ ना कुछ। सैटर्न से थर्ड हाउस, अभी सैटर्न से थर्ड हाउस में मान लीजिए मरकरी बैठा है, रोज अपने कम्युनिकेशन और राइटिंग में वो गड़बड़ कर रहा है, तो उसको एफर्ट चाहिए, रोज एफर्ट चाहिए। किस क्या एफर्ट चाहिए कि पेशेंस से कम्युनिकेट करे, बोल रहा है कुछ, बोलने से पहले 100 बार सोचे, लिख रहा है कुछ, शांति से लिखना। क्योंकि आप देखिए सैटर्न का एस्पेक्ट जब मरकरी के ऊपर जाएगा, थर्ड एस्पेक्ट, वो लिखने में गलतियां करता है। तो सैटर्न उसको थर्ड एस्पेक्ट उसको क्या बोलता है, आप पेशेंस रखिए। तो दो चीजें हैं सैटर्न से थर्ड हाउस की, आपका स्किल है, आपका एरिया ऑफ, आपका फील्ड है जहां पर आप काम करते हैं, एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आगे आगे आपको काम आएगा जब आपने देखा कि इसका प्रोफेशन क्या होगा, ये आगे आपको काम आएगा। सैटर्न से थर्ड हाउस देखते हैं उसमें, तो वहां पे मैं बताऊंगा। उस दिन एक चार्ट था ना, सैटर्न से थर्ड हाउस में क्या था, मून एंड राहु, उसका एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ऑयल कंपनी।
राहु केमिकल है, मून लिक्विड है, पेट्रोलियम कंपनी में वो काम करता है। विक्रम जी नेवी में थे, सैटर्न से थर्ड हाउस में मून है, फिर राहु का इन्फ्लुएंस है। मैंने कहा था राहु वास्टनेस है, मून वाटर का रिसोर्स है, तो दोनों चीजों में लिक्विड और वास्टनेस यूज हो रही है। उनका एरिया ऑफ वर्क क्या था? नेवी। भले ही काम कुछ और था, स्किल कुछ और था, वो अलग इम्पैक्ट आते हैं। सर मेरा ठीक है, बीच में सर मेरा एरिया वर्क एयर। एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एरिया ऑफ फील्ड मैंने कहा। एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सैटर्न से थर्ड हाउस में सन बैठा है, बहुत सारे लोगों का एरिया तो सर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। गवर्नमेंट जॉब प्रिडिक्ट करने में आगे काम आएगा। आपका स्किल होने में और आपका स्किल होने में भी उसमें डिफरेंस आता है। मंगल का इन्फ्लुएंस आ गया, ठीक है, सैटर्न के ऊपर कितने ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ गया, उससे फाइनल पता चलता है कि इसका प्रोफेशन क्या होगा। और सैटर्न, मैंने कहा था सैटर्न के ऊपर जितने ज्यादा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा, आदमी का एरिया ऑफ वर्क वैसे ही बदलते हैं, उसका स्किल भी, उसका काम, उसके ऊपर बहुत सारा पेंडिंग कर्म है, वो बहुत सारी सिग्निफिकेशन से रिलेटेड काम करता है। जैसे गुरु का इम्पैक्ट भी हो गया, बुध का भी हो गया, शुक्र का भी हो गया, चंद्रमा का भी हो गया, तो क्या करेगा वो? कभी टीचर बनेगा, कभी फाइनेंस में जाएगा, कभी ट्रैवलिंग वाला कोई जॉब कर लेगा, टूरिज्म में चला जाएगा। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसके पास मल्टीपल स्किल भी रहता है काम का। ठीक है, सेम चीज होती है जब कैप्रिकॉन में या टेंथ, सर एक कैप्रिकॉन या टेंथ हाउस में जब प्लेनेट बैठते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए ज्योति जी। सर सैटर्न से अगर थर्ड जैसे आप एस्पेक्ट बता रहे हो उसमें 3 या 4 प्लैनेट्स बैठे हो तो किसका इफेक्ट ज्यादा आएगा? वो मैं वो बताऊंगा कैसे आपको, पता चलेगा? वो कंबाइंड इफेक्ट आता है वो। ठीक है, वो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मून एंड राहु है ना, तो वाटर है, लिक्विड है, राहु वास्टनेस है, या राहु केमिकल है, तो आप वहीं से जोड़ना पड़ेगा आपको, ग्रहों के कारक तत्वों को मिला के, कि क्या निकल के आएगा आउटकम। राहु एंड वीनस है, सैटर्न से थर्ड हाउस में राहु एंड वीनस बैठा हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? ठीक है, अभी मेरे अंकल वगैरह आ रहे, तुम 2 मिनट में आ रहे, 2 मिनट में आ रहे, ठीक है। विवेक जी नमस्कार। सॉरी नमस्कार थोड़ा भैया, सा, क्या हाल है? अरे अभी अच्छा, अ, अच्छा हाँ, थर्ड हाउस की बात होगी। सैटर्न का एस्पेक्ट जहां पर भी जाएगा, 3 7 10, वहां के जो जीव होंगे, वहां का जो बॉडी पार्ट होगा, उसको इफेक्ट करता है वो। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। जैसे मून मून के ऊपर जाएगा तो मेंटली थोड़ा सा परेशान करेगा, मदर की हेल्थ, मदर को परेशान करेगा। ठीक है, और घर में जो पानी के रिसोर्सेज होंगे उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, और सैटर्न का 7th इंस्पेक्ट जहां पर जाएगा वहां पर भी ये चीजें होंगी, वहां पर डिले होता है। एक्चुअली मैंने देखा सैटर्न का 7th इंस्पेक्ट जहां पर जाता है वहां पर एक्सट्रीम डिले हो जाता है। ठीक है, कुछ चीजों में, और वहां के जीव की हानि करता है वो। जैसे 7th हाउस में जाएगा तो पति के लिए, आपके 5th हाउस में आएगा तो चाइल्ड बर्थ में या चाइल्ड से रिलेटेड कोई, ठीक है, इम्पैक्ट आता है। हाँ, सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो बहुत कार्मिक है। वही जहां पर भी सैटर्न का 10th एस्पेक्ट चला गया, मान लीजिए भाग्य स्थान पे 10th एस्पेक्ट आएगा, तो उसका भाग्य खुलेगा कर्म से। उसका विल पावर है वहां, जितना वो कर्म करेगा, जितना वो कर्म करेगा उसका उसका मतलब उसको भाग्य का साथ नहीं मिलना, उसको नहीं मिलने वाला है। कोई एक्सटर्नल सपोर्ट, जैसे होता है ना कि आपको बहुत कुछ मिल गया लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ मिल गया लाइफ में, गाड़ी मिल गया, घर परिवार अच्छा मिल गया, ऐसा नहीं होगा। उसको कोई बैकअप नहीं मिलता है, उसको अपने दम पे करना पड़ता है। अगर सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भाग्य स्थान पे आ गया, अभी मान लीजिए सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आ गया 12th हाउस में, फॉरेन जर्नीज और जो भी है 12th हाउस से रिलेटेड मैटर्स है, उसमें वो एफर्ट करेगा तो उसको वो चीज मिलेगी। एक बार नहीं मिलेगी, एक बार में नहीं मिलेगा, दूसरी में मिलेगा। तो सैटर्न का एस्पेक्ट वही है कि आप चीजों को वहां पे आपको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं हासिल करने के लिए। ठीक है, अभी सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट मैंने मरकरी के ऊपर बताया, याद रखिएगा इसको, आगे मैं पूछूंगा
कि मैंने क्या बताया था जब मरकरी के ऊपर पड़ता है। सैटर्न का थर्ड हाउस का सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पर मान लीजिए शुक्र पर पड़ गया, क्या होगा? किस चीज में effect पड़ेगा? मतलब जैसे मरकरी के लिए मैंने बोला राइटिंग एंड कम्युनिकेशन में उसको एफर्ट करना पड़ेगा, वो गलती कर रहा है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट मान लो शुक्र पे आ गया, उसको क्या करना पड़ेगा? शुक्र आपका मनी है, शुक्र आपकी वाइफ है, ठीक है? तो शुक्र आपकी लग्जरी वाली जो थिंग्स है, गाड़ी है, तो मेंटेन रखिए। वो चाहेगा कि आप इन सब चीजों को मेंटेन रखें, अपना सब सोच समझ के पैसा खर्च करें। समझ रहे हैं? सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट। और अभी अभी अगर आपके पास कोई टेक्निक हो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट, सर ये है, सैटर्न का सेवंथ एस्पेक्ट ये है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है आपका एफर्ट, सैटर्न का सेवंथ एस्पेक्ट है बैलेंस, सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं या जो भी है, ठीक है, वहाँ पे आप डिसिप्लिन होना पड़ता है आपको। लेकिन ये सारी चीज़ें तीनों दृष्टियों में रहती है, कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आता है, ठीक है? उसका और उसका दृष्टि मेलेफिक रहता है, चाहे वो राजयोग कारक क्यों ना हो, चाहे वो अपने ही घर को क्यों ना देख रहा हो। मान लीजिए मकर लगन में सैटर्न बैठा है 12th हाउस में, सेकंड हाउस को देखेगा, उसको फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, उसको बहुत केयरफुली हैंडल करने पड़ेंगे। अपने घर को देख रहा है, ठीक है, इसके बावजूद भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस रहेगा उसका सेकंड हाउस में, ठीक है? बोलने में और बोलते टाइम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बोलते टाइम थोड़ा पेशेंस। सैटर्न जहां भी बैठता है, जहां भी देखता है, आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता है, पेशेंस रखिए। वहां पे आप जल्दबाजी करते हैं तो आप वहां पे गलत डिसीजन ले लेंगे। सैटर्न जहां भी बैठा हुआ है, जहां पर भी आपका, जैसे सैटर्न किसी का 9th हाउस में बैठा हो, गलत गुरु बना लेगा। वैसे भी सैटर्न नाउंथ देखो, सैटर्न का एक नेचर है डिले, तो सैटर्न 9th हाउस में बैठा है ना, गुरु मिलने में डिले होगा, फादर के लिए खराब हो जाएगा अभी, ठीक है, फादर के लिए खराब हो जाएगा। और हायर एजुकेशन में कुछ डिले हो जाएगा, ठीक है, सैटर्न अगर 9th हाउस में बैठा। अच्छा, अभी आप देखिए अच्छा, सैटर्न जो है फिजिकल टास्क को रिप्रेजेंट करता है, तो जो सैटर्न से रिलेटेड जो भी रेमेडी होगा वो फिजिकल टास्क की होगा, कि आप ये करिए, मंदिर जाइए, वहां सफाई करिए, हैं? और जब भी आपको सैटर्न का ब्लेसिंग चाहिए तो थोड़ा झुक जाइए। झुकिए मतलब कि जो आपकी आपको लगता है कि मेरी औकात नहीं है ये, ठीक है, मेरा थोड़ा लेवल हाई है, उस लेवल से नीचे आइए। सैटर्न आपको चाहता है, साढ़े साथी से लोग क्यों डरते हैं? साढ़े साथी आ गया, क्या सिखाता है साढ़े साथी? हम्बल कैसे रहना है, आपके अंदर कंप्लीट चेंज लाता है जब साढ़े साथी होता है। आपको चाहता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ आप हो जाए, नीचे रखिए, नीचे आपका नजर हमेशा नीचे रहे। सैटर्न का रेमेडी करना है, जैसे सैटर्न 6th हाउस में है, 6th हाउस किसका है? मान लीजिए 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे लोन हो गया, डिजीज हो गया, कलीग्स के साथ कुछ इश्यू हो रहा है, तो आपको 6th हाउस से ही रेमेडी मिलेगा। क्या रेमेडी मिलेगा? कि अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जो सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ बैठ के खाना खाइए, या उनके संग अपने को उनकी लेवल तक लेके जाइए। आपके सर्वेंट्स हैं, उनको हेल्प करिए, उनके साथ अच्छे से ट्रीट करिए। सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। अपने डेली रूटीन में आप क्या ऐड करिए? अपना टेबल साफ करिए, अपनी कुर्सी साफ करिए, थोड़े से मीनिंगलेस जो काम होते हैं, जो छोटे काम है वो करिए। मंदिर जा रहे हैं, वहां पे सफाई, सैटर्न 9th हाउस में है, ठीक है, धार्मिक स्थल पे जाइए, गुरुओं का आदर करिए, वहां पे ऐसे ऐसे काम करिए जो कोई नहीं करता, साफ सफाई, कुछ भी, सैटर्न खुश होता है। सैटर्न से हमेशा फिजिकल टास्क, ठीक है। अभी सैटर्न आप देखिए थर्ड हाउस में हो, अच्छा होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। उसको वो सैटर्न थर्ड हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है शास्त्रों के हिसाब से। और मैंने देखा सैटर्न थर्ड हाउस में एक अच्छा एक कह लीजिए कि पॉजिटिव फैक्टर होता है बिजनेस के लिए। तो आपको अगर किसी के लिए देखना है कि उसका बिजनेस कैसा है, तो आप देखिए सैटर्न जेमिनी में तो नहीं है, सैटर्न थर्ड हाउस में तो नहीं, ठीक है, अगर हुआ तो वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो जाएगा। सैटर्न थर्ड हाउस में हो तो अपना आदमी जो है खुद काम करता है अपनी लेबर के साथ, इसीलिए उसका बिजनेस चलता है। आपको बिजनेस चलाना है किसी भी आदमी को, तो पहले खुद काम करना सर पड़ता
ट्रांसपोर्ट का काम करना है तो पहले खुद ड्राइवर कंडक्टर के साथ बैठ के काम करना पड़ता है। तो आप देखिए जो लोग बिजनेस इस तरीके से करते हैं ना, उनका बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश करता है, मतलब उनका ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। रेस्टोरेंट खोल लिया, 4 नौकर रख लिए, खुद ठाट से बैठे हैं। सैटर्न का कमजोरी है वो, मतलब वो सैटर्न उसका वीक है। 4 नौकर रखे हैं और खुद भी नौकरों के साथ काम कर रहा है, वो सैटर्न पॉजिटिविटी है। उसको सैटर्न अच्छे रिजल्ट देगा। फिजिकल टास्क कर रहे हो, किसी का 7:30 का दौर हो, डिप्रेशन में हो, तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप दिन में 2 बार नहाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, फिजिकल टास्क करिए, है ना, बिजी रखिए खुद को, खाली मत बैठिए, किताब भी मत पढ़िए, कुछ मत करिए, टीवी मत देखिए, कुछ मत करिए, आप सिर्फ फिजिकल टास्क करिए, भाग दौड़ करिए, सुबह जिम जाइए। रेमेडी होता है, प्रैक्टिकल रेमेडी है सैटर्न का। अच्छा, अ, सर हाँ जी, सर जी इसमें एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर पूछिए। इसमें आपने बोला कि 3, 6, 11 में अच्छे रिजल्ट देते